It's a great joy for my wife and I to be able to worship with you again tonight. हमारे लिए ये बड़ी ही मसरत और खुशी का मौका है कि मैं और मेरी बीवी आपके दरमियान खुदावंद की हमद सताइश कर रहे हैं। We very much enjoyed being able to meet and commune with some of you last night. हमें बड़ी खुशी हुई कल जब हमने आप में से चंद लोगों के साथ गुफ्तगू की और बात की। And it is a joy for us to gather together with you and together to worship our God. और जो आज पहली बार आए हैं उनसे मिलने की भी एक खुशी है हमारे लिए कि हम आप लोगों से भी बात करें। And tonight I'd like us to start reading from Romans 8 verses 28 to the end of the chapter. जिस तरह कल हमने रोमियो 8 बाब से खुदावंद के कलाम से सीखा था, आज भी हम रोमियो 8 बाब से ही खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और हम 28वीं आयत से आखिर तक जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। Yes, verses 28 to 39. सो रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत से मैं एंड तक पढ़ूंगा। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफ़िक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया और उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ों में हमें किस तरह ना बख्शेगा? खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चनाचा लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की वो मोहब्बत हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत ना बुलंदी, ना पस्ती ना कोई और मखलूक। And last night we spoke on Romans 8 verse 28. क्योंकि पिछली रात सैटरडे को हमने रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं आयत पर बात की थी। And tonight I'd like to speak on Romans 8 verse 30. और आज मैं चाहता हूं कि मैं रोमियो 8 बाब और उसकी 30वीं आयत पर बात करूं, Which says, moreover, whom he did predestinate, them he also called. और जिसमें ये बयान किया कि जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया। And whom he called, them he also justified. और जिनको उसने रास्तबाज ठहराया और जिनको उसने रास्तबाज ठहराया और उनको जलाल भी बख्शा। And whom he justified, them he also glorified. और जिनको उसने रास्तबाज ठहराया उन्हें जलाल भी बख्शा। And I want to talk about those, the term called, justified, and glorified. और आज मैं चाहूँगा कि इस चीज़ पर बात करूँ कि जिनको उसने बुलाया और जिनको रास्तबाज ठहराया और जिनको जलाल भी बख्शा, इन तीनों बातों पर आज मैं ज़्यादा गौर करूँगा।
Both last night and tonight, we are talking about the saving call of God. क्योंकि कल जो गुजरा उसमें और आज में हम एक ही मजमून पर बात कर रहे हैं कि खुदा की कादर मुतलिकाना आवाज़ जिसमें वो अपने लोगों को निजात बख्शता है. Just as we read in Ephesians 2 a little moment ago. जिस तरह हमने इफिसियों 2 बाब में जब एल्डर साहब ने रीडिंग की तो पढ़ा था That salvation is entirely a work of God, a gift of God. कि जो नजात है वो मुकम्मल तौर पर खुदा के फजल के वसीला से मुमकिन है. Also, the faith that we have is a gift of God. और ये भी कि जो ईमान हमारा है, ये जब खुदा हमारा दिल बदलता है तो हमें ईमान जैसा तोहफा भी देता है कि मसीह पर ईमान लाएं. It is true that only those who believe in Jesus Christ the Savior will be saved. क्योंकि बेशक ये सच और बरहक है कि सिर्फ वही ईमान जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं निजात पाते हैं. But that faith is a gracious gift of God that He gives to His people. और ये ईमान जिसके वसीला से कोई शख्स बचाया जाता है, ये खुदा बाप की तरफ से तोहफा है उसके चर्च को. It is a gift that Christ purchased for them when He laid down His life for them. और ये वो तोहफा है जो मसीह यीशु ने सलीब पर अपने लोगों के लिए खरीद लिया. And God calls His people. क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को इस निजात के लिए बुलाया था. He calls them out of darkness into His marvelous light. उसने उन्हें गुनाहों की तारीकी में से निकाला कि वो जिंदगी पाएं. And all those whom He graciously calls, He justifies. और जिनको उसने अपनी कादर मुतलिकाना आवाज में अपने रहम के साथ बुलाया, उनको उसने रास्तबाज भी ठहराया. And all those whom He justifies, He also glorifies. और उन तमाम को जिनको उसने रास्तबाज ठहराया, उनको उसने जलाल भी बख्शा. And this verse is a great comfort for us who have been graciously called by God. और रोमियो 8 उसकी 30वीं आयत जो है, ये हमारे लिए एक बड़ी तसल्ली का बायस है. It is a great comfort for us when we are suffering for Christ's sake. और ये हमारे लिए इस कदर तसल्ली का बायस है कि जब हम मसीह की खातिर दुख और तकलीफ सहते हैं तो ये आयत हमें तसल्ली बख्शती है. We talked last night about in the context here, it speaks of God's people suffering for Christ's sake. हमने कल के जो मैसेज था उसमें बड़ी तफसील से देखा था कि किस तरीके से जो मसीही हैं वो दुख उठाते हैं और खुदा का कलाम उन्हें तसल्ली बख्शता है. That God's people are hated and are persecuted by those who do not believe in Jesus Christ. हमने ये भी देखा कि खुदा के जो लोग जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं वो किस तरीके से सताए जाते हैं उन लोगों की तरफ से जो मसीह यीशु पे ईमान नहीं रखते. And we are comforted knowing that though they mean it for evil, God means it unto good. और हमने ये देखा कि अगरचा वो अपने बुरे इरादा या गुनाहगार इरादा की वजह से मसीही लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन खुदा इस नफरत को भी अपने लोगों के लिए बेहतरी पैदा करता है इसमें. That we're comforted knowing that all things work together for good. और इस अनवान में हमने ये देखा कि तमाम चीजें मिलकर खुदा के लोगों के लिए बेहतरी पैदा करती हैं. Specifically to those who love God, who are called according to God's purpose. और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें खुदा ने दुनिया के आगाज से पहले मसीह में चुन लिया था. That's what we considered last night. और ये वो था मजमून जो हमने कल जिस पर बड़ी डिटेल के साथ सीखा था. Tonight we consider how all those whom God has called, He also justifies. और आज हम देखेंगे कि वो तमाम लोग जिनको खुदा बाप ने अपनी कादर मुतलिकाना आवाज से बुलाया निजात के लिए, किस तरीके से खुदा उनको रास्तबाज भी ठहराता है. And He glorifies. और किस तरह उनको जलाल भी बख्शता है. In other words, He saves all those whom He graciously calls. अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो ये कि किस तरीके से खुदा उन तमाम लोगों को जिनको वो बुलाता है उनको महफूज करता है, उनको उनकी जिंदगियों को बचाता है. And that is what we will be considering tonight. और ये वो मजमून है जिसके बारे में आज हम बड़ी तफसील के साथ सीखेंगे. And I consider this passage under the theme, the golden chain of our salvation. और इस मजमून को हम इंग्लिश में अंग्रेजी जुबान में कहते हैं गोल्डन चेन. अगर आप उर्दू पंजाबी में कहें तो इसको सुनहरी चेन कह लें. We consider first of all the call. और इस चेन के जो हर एक जो इसका क्या उसको कहते हैं जो पोर्शन होता है उसका एक मतलब है जो मैं बयान करूंगा.
We consider secondly the justification, पहला जो है वो नजात, और दूसरा जो है वो रास्तबाज ठहराया जाना, and thirdly the glorification. और जो तीसरा है वो है जलाल पाना। यानी पहला नजात पाना, दूसरा रास्तबाज ठहराया जाना, और तीसरा जलाल पाना। So we first talk about the call of God. तो पहला जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जिसमें खुदा नजात अपने लोगों को देता है जब उनको बुलाता है। The passage says that those whom he did predestinate, he also called. क्योंकि खुदावंद का कलाम रोमियो 8 बाब उसकी 30 आयत में कहता है कि जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी। In eternity, God decreed to give certain persons to Christ. खुदा ने दुनिया के आगाज से पहले ही कुछ लोगों को मसीह यस्सु में चुन लिया To be saved by him. ताकि वो मसीह यस्सु के वसीला से बचाए जाएं जिंदगी पर। Jesus spoke of them as those whom the Father has given to me. और यस्सु मसीह इसके बारे में बात करता है कि ऐ बाप, वो तमाम जिन्हें तूने मुझे अता किया। Jesus referred to them as his sheep. और खुदा उन तमाम लोगों को जो खुदा ने दुनिया के आगाज से पहले मसीह में चुन लिया था, उनको अपनी भेड़ें कहकर मुखातिब करता है। And Jesus said he laid down his life for his sheep. और यीशु मसीह कहता है कि उन्हीं के लिए मैंने अपनी जिंदगी भी दे दी, अपनी जिंदगी सलीब पर कुर्बान कर दी। And we talked about how that choice of God was not determined by anything that we would do. और हमने ये बात भी देखी कि ये चीज़ कि खुदा ने मखसूस लोगों को चुन लिया, इसकी वजह बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि उन मखसूस लोगों के कुछ अच्छे काम थे जिनकी वजह पर या जिनकी बुनियाद पर खुदा ने उनको चुना। It was simply the good pleasure of God. लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये खुदा को ये पसंद आया कि कुछ लोगों को मसीह में चुने। And the God who chose them determined all aspects of their life. और खुदा जिसने उन लोगों को मसीह में चुन लिया, उनकी जिंदगी के तमाम मरहलात में वो उनको कंट्रोल करता है। He regenerated them and gave them a new spiritual heart. और जिनको उसने मसीह में चुना, उनको एक नया दिल भी बख्शा, एक रूहानी दिल। In eternity he chose them, and in time he regenerates them. दुनिया के आसमान और ज़मीन के बनने से पहले, आगाज से पहले खुदा ने उन्हें चुना, लेकिन इस दुनिया में खुदा ने एक मुकर्रा वक्त पर उनको एक नया दिल बख्शा। He gives them a new spiritual heart with the law of God written in their heart. उसने उन्हें एक नया दिल बख्शा और उस दिल के ऊपर खुदा की शरीयत, खुदा के कवानीन, खुदा का कलाम लिखा गया। And God determined everything that would happen in their life. और खुदा पहले से ही जानता है कि उनकी जिंदगी में हर मरहले में क्या कुछ आएगा, क्या कुछ होगा, including all the suffering that they would experience for Christ's sake. और वो तमाम मुश्किलात, दुख, तकलीफें भी जो हमारी जिंदगी में आती हैं। But now specifically here we're looking at the fact that God calls them. और लेकिन आज इस पॉइंट पर यानी इस चेन के पहले मरहले में हम इस चीज़ पर देखेंगे कि खुदा किस तरीके से उनको बुलाता है। And right at the beginning here, it's important for us to talk about the fact that there's a distinction in Scripture when we talk about the call of God. और यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़ेह करूँ कि जब हम आयत को पढ़ते हैं 29वीं, तो हम इसमें देखते हैं कि खुदा इस चीज़ में फ़र्क हमें दिखाता है कि जब वो कहता है कि मैं अपने लोगों को बुलाता हूँ। Sometimes we read of those that, well, in this passage we read that all of those whom God calls, He saves. क्योंकि यहाँ पर 30वीं आयत में हम देखते हैं कि वो जितनों को उसने बुलाया उनको उसने निजात बख्शी। But in Matthew 22 verse 14, we read that many are called, but few are chosen. लेकिन मत्ती 22 Matthew 22 verse 14. मत्ती 22 बाब और उसकी 14वीं आयत में ये कहा गया है कि अगरचा बुलाए गए तो बहुत से हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े। So that verse, Matthew 22, says God has called more people than He has chosen. और मत्ती 22 बाब और उसकी 14 आयत हमें बताती है कि अगरचा खुदा ने बहुतों को बुलाया, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। But this verse says that those whom God has chosen, He has called. और यहाँ पर रोमियो 8 बाब और उसकी 30वीं आयत बताती है
कि खुदा ने जिनको पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, so that the chosen ones and the called are the same group of people. लिहाजा वो लोग जिनको बुलाया गया है और वो लोग जो चुने गए हैं ये एक ही ग्रुप के लोग हैं। So at first that can seem to be a contradiction. क्योंकि पहले हमें ये लग रहा था कि शायद ये दो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, जिनको बुलाया गया है और जिनको चुना गया है। One verse says that God calls more people than he's chosen, and another verse says he calls only those whom he has chosen. क्योंकि अगर हम रोमियो 8 बाब और उसकी 31वीं आयत देखें तो उसमें हमें लगता है कि खुदा ने एक ग्रुप जिसको उसने मुकर्रर किया उसे बुलाया, और मत्ती की अंजील 22 बाब और उसकी 14 आयत में हमें दूसरा ग्रुप मिलता है कि उसने जिनको बुलाया उनमें से बाज को चुना। दो ग्रुप अलग अलग हमें लगते हैं ये, But we know there are no contradictions in Scripture. लेकिन हम जानते हैं कि ये दो मुख्तलिफ ग्रुप नहीं है। बाइबल मुकद्दस अपने साथ इख्तलाफ नहीं करती, अपने साथ मिली है, एक ही बात कर रही है। This is the infallibly inspired Word of God, without error. क्योंकि ये खुदा का जो कलाम है बगैर किसी गलती, बगैर किसी कोताही के एक वर्ष दूसरी वर्ष के साथ मिलती है, और एक वर्ष दूसरी का जो है वो कलाम को बयान करती है वजाहत से। So there must not be any errors in the Holy Scripture. So ये बात जो है वो हकीकत पर मबनी है कि बाइबल मुकद्दस में कोई भी गलती नहीं है। So there must be a distinction between the call of God in two senses. क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर जो है ये फ़र्क है कि खुदा जब इंसान को बुलाता है उसके फ़र्क दो हमें सामने नज़र आते हैं। That first of all there is the external aspect of the call. और यहाँ पर जो दो फ़र्क हमें नज़र आते हैं उसमें पहला फ़र्क यह है कि एक वो आवाज़ है जिसके ज़रिए खुदा बैरूनी तौर पर सबको बुलाता है। Referring to all those who hear the call in the sense that they hear with their ears the preaching of the gospel. जिसे हम आसान लफ्ज़ों में कहें कि आलमगीर आवाज़, जिसमें खुदा का बंदा कलाम को बयान करता है और पूरी दुनिया उस कलाम को सुनती है। And there are more people that hear that call with their ears than are chosen by God. और ये बात वाज़िया है कि ज़्यादा लोग जो चुने गए हैं उनसे भी ज़्यादा लोग हैं जो अपने कानों से उस मनादी की आवाज़ को सुनते हैं। There are many that hear with these ears what the gospel when it's preached, but who do not believe. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो इस आलमगीर खुदा की आवाज़ को सुनते हैं पर ईमान नहीं लाते उस चीज़ पर जो उन्होंने सुना। Some of them may hear the gospel preached soundly week after week. और कुछ तो ऐसे हैं जो हर हफ्ते इस कलाम की मनादी को सुनते हैं, And yet they do not believe in Jesus Christ from the heart. लेकिन इस कलाम को बार बार सुनने के बावजूद भी वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। Those people were called in an external sense. और ये वो लोग हैं जो कलाम को बार बार सुनने के बाद भी ईमान नहीं लाते, ये खुदा की आलमगीर आवाज़ को सुनते हैं। Yet if they continue on impenitently their whole life, that is an indication that they were not chosen by God. क्योंकि अगर वो कलाम को बार बार सुनने के बावजूद भी तौबा नहीं करते और यीशु पर ईमान नहीं लाते, तो इसका मतलब वाज़िया है कि वो खुदा के चुने हुए लोग नहीं हैं। Then there are other people that are called not only in the external sense, but also in an internal sense. और दूसरा जो ग्रुप है वो लोग हैं जो खुदा की आवाज़ को ना सिर्फ अपने कानों से बल्कि अपने दिल से सुनते और कबूल करते हैं। They not only hear with these ears the gospel preached, but the Spirit works in them so that they believe that preached word. क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को अपने कानों से सुनते हैं और खुदा का पाक रूह उनके दिल में काम करता है और वो अपने दिल से अपनी मर्जी से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। So that they desire to hear more of that preached word. और जब वो सुनते हैं इस कलाम को तो उनकी और ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा और सुने। And when that preaching speaks about their sin, they experience within themselves a sorrow for their sin. और जब वो कलाम की मनादी सुनते हैं जिसमें खादम ये बताता है कि तुम्हें तौबा की ज़रूरत है क्योंकि तुम गुनाहगार हो, तो ये चीज़ उन्हें अफसुर्दा करती है। And God works in them so that they believe and turn from their sin. और खुदा अपना पाक रूह के वसीला से उनके दिलों में काम करता है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा के कलाम पर अमल करें।
And God draws them into communion with Him. और यही है वो अमल जिसमें खुदा अपने मुकद्दसीन को अपने पास खींच लेता है, अपने साथ मिला लेता है। They have fellowship with God and desire to glorify His name. और इसके वसीला से वो खुदा में, मसीह में, उसकी कलीसिया के साथ एक बदन हो जाते हैं। We have an example of this distinction in a parable that Jesus taught in Matthew 21. हमारे पास इसकी एक मिसाल भी है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह नासरी एक तमसील में हमें बयान करते हैं जब हम मत्ती उसका 21 बाब पढ़ते हैं तो। In Matthew 21 verse 28. जब हम मत्ती उसका 21 बाब और उसकी 28वीं आयत से पढ़ते हैं तो I can read one step at a time. It says, a certain man had two sons. Matthew 21 verse 28. Well, what think ye? A certain man had two sons. आयत 28 में लिखा है, तुम क्या समझते हो, एक आदमी के दो बेटे थे। And he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। And he answered and said, I will not. और पहले वाले से जब उसने ये कहा तो उसने डायरेक्टली ये कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। But afterward he repented and went. लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि अपने बाप के खिलाफ मैंने खिलाफ वर्जी की, उसने तौबा की और पाकिस्तान को खेत को चला गया। And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. इसी तरह उसने दूसरे के पास, अपने दूसरे बेटे के पास गया, उसे कहा कि जाओ मेरे खेत में काम कर। और उस दूसरे बेटे ने कहा मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन कहने के बावजूद वो ना गया। Now when Jesus speaks this parable about these two sons, it illustrates the idea of how both of these sons heard what their father told them. अब यीशु मसीह नासरी जब इस तमसील में हमसे कलाम करते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरीके से दोनों बेटों ने, एक जिसने वफादारी दिखाई और दूसरा जिसने वफादारी नहीं दिखाई, किस तरीके से बाप की आवाज को सुना। And one of them said, I do it, I'm going to do what you said. और पहला जो था उसने कहा कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा। But he doesn't actually do it. लेकिन हम जानते हैं हकीकत में वो ना गया। And there are many that hear the preaching and they say they will do what God says, and yet they do not. और इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा के कलाम की बैरूनी कादर मुतलिकाना आवाज को सुनते हैं लेकिन कभी भी ईमान नहीं लाते। That would be an example of those who hear only in that external sense. और ये उनकी मिसाल है जो लोग बैरूनी खुदा की आवाज को सुनते हैं, जो सिर्फ कानों से सुनते हैं। But then there are others who are like that son who at first said no. लेकिन दूसरी तरफ दूसरा बेटा है, कुछ लोग हैं जो दूसरे बेटे की तरह हैं, जो पहले तो कह देते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। And we who are God's children, we still have a sinful nature. क्योंकि हम जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम जिस्मानी तौर पर अपने इरादा की वजह से, अपने वालिदैन की वजह से गुनाहगार हैं। And when we hear what God calls us to do, by nature we do not want to do it. क्योंकि फितरती तौर पर हम खुदा के खिलाफ हैं और खुदा की शरीयत पर अमल नहीं करते। And there are times when we don't do what we know God tells us we should do. क्योंकि हमारी जिंदगी में वो वक्त आता है कि जब हमें पता होता है कि खुदा का कलाम हमें कहता है कि ये करो, लेकिन हम नहीं वो करते। And that we do things that we know God has told us not to do. और हम इस तरीके से लेते हैं कि शायद खुदा हमें कह रहा है कि हमने ये नहीं करना। Yet God works in us and we have a sorrow for our sin. लेकिन हम जानते हैं कि हमने खुदा के साथ वफादारी नहीं की, तो खुदा अपने पाक रूह के जरिए जो हमारे दिलों में, हमारे अंदर काम करता है और हमें अफसुर्दगी हम पर जाहिर करता है। Just like this one who afterward he repented and went and did what his father told him. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस तमसील में जो दूसरा बेटा है जिसने पहले कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अपने बाप के कहने पर पछताया और अपने बाप के कहने पर दोबारा उस खेत में गया और काम शुरू किया। That illustrates those who are graciously called by God. ये हमें इस चीज़ को बयान करता है कि खुदा जिसने अपनी कादर मुतलिकाना आवाज़ के साथ अपने लोगों को बुलाया, उनके दिलों में काम करता है ताकि वो लोग खुदा की आवाज़ सुनें।
repentance is a gift of God. क्योंकि जो तौबा है ये खुदा की तरफ से तोहफा है, Faith is a gift of God. और जो ईमान है यीशु मसीह पर लाना ये भी खुदा की तरफ से एक तोहफा है। And God graciously calls his people not only so they hear it this way, but they also inwardly hear the call of their God. क्योंकि खुदा कादर मुतलिकाना तौर पर अपने लोगों को आवाज़ देता है निजात के लिए कि ना सिर्फ वो अपने कानों से उसकी आवाज़ को सुने बल्कि अपने दिल से उसको कबूल करें और निजात पाएं। They believe the gospel about Jesus Christ, the complete Savior. क्योंकि वो जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं इस कलाम की मुनादी को तो वो इस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि उनका एक ही निजात दहिंदा है और उसका नाम यीशु मसीह है। And when the word points out their sin, which it constantly does, that we who believe experience a sorrow for our sin. और जब खुदा का कलाम जाहिर करता है कि हम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं हम पर मुश्किलात तकलीफ़ें भी आती हैं और हमारे गुनाहों की वजह से एक अफसुर्दगी भी हम पर आती है। It bothers us that we've sinned against our Father whom we love. और ये चीज़ हमें बहुत जो है वो बेदार करती है, बहुत परेशान अफसुर्दा करती है कि हमें अपने जिंदा खुदा बाप के सामने उसके हजूर गुनाह किया। And we don't want to do what is displeasing to our Heavenly Father. और हम बिल्कुल भी नहीं अपने इरादा अपनी मर्जी अपने दिल में चाहते कि हम अपने जिंदा बाप आसमानी के खिलाफ गुनाह करें। And God works in us so that we come to Him and ask Him for forgiveness. और यही वो टाइम होता है जब खुदा का रूह हमारे दिलों में काम करता है और हम तौबा की तरफ आते हैं और खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। And we turn to Him for the grace to fight against our sin. और हम खुदा से दुआ में मांगते हैं कि खुदावंद तो हमें अपना फजल अता कर ताकि हम इन गुनाहों से लड़ सकें, इन गुनाहों से जीत सकें। That is true of those whom God has graciously called. और ये उनके लिए सच और बरहक है जिनको खुदा ने अपनी कादर मुतलिकाना आवाज़ से बुलाया कि वो निजात पाए। God has graciously called us into the fellowship of His Son. क्योंकि खुदा ने अपनी कादर मुतलिकाना आवाज़ से हमें बुलाया कि हम यीशु मसीह नासरी में पेवस्त हो जाएं और एक हो जाएं। And all those whom God graciously calls in this sense, He saves. क्योंकि उन तमाम को जिनको खुदा ने अपनी कादर मुतलिकाना आवाज़ के साथ बुलाया उनको उसने निजात भी बख्शी मसीह यीशु में। He works in them faith and He saves them everlastingly. उसने उनके दिलों को बदलते हुए अपने पाक रूह के वसीला से उनके दिल में काम किया कि वो मसीह पर ईमान लाते हुए निजात पाएं। And nothing can separate us from the love of God. और बाइबल मुकद्दस रोमियो 8 बाब में हमें यही कहती है कि कोई भी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। Which is in Christ Jesus our Lord. क्योंकि ये मोहब्बत जो हम रखते हैं ये मसीह यीशु नासरी में है। As we read in verse 39, the last verse of this chapter. और जैसे हम रोमियो 8 बाब और उसकी आखिरी आयत 39 में पढ़ते हैं कि कोई चीज़ भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। So we talked about the gracious call of God. So हमने पहले सेशन में इसमें देखा है कि खुदा किस तरह अपनी कादर मुतलिकाना आवाज़ से अपने लोगों को बुलाता है। And now we're going to talk about the justification. अब दूसरा जो हमारा सेशन है उसमें हम ये देखते हैं कि खुदा किस तरीके से जिनको उसने बुलाया उन्हें रास्तबाज भी ठहराता है। This verse says, whom He called, them He also justified. क्योंकि कलाम का ये हवाला में बताता है कि जिनको उसने बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया। What does it mean to be justified? और मैं ये पूछूंगा कि इसका क्या मतलब है कि रास्तबाज ठहराया जाना। A short explanation of that term is to declare righteous. अगर हम आसान लफ्ज़ों में इसकी तारीफ करें इसको बयान करें तो ये है कि वो लोग जो बगैर गुनाह के खुदा के सामने पेश किए गए। That God justifies us means He declares us to be righteous. खुदा ने उनको रास्तबाज ठहराया इसका मतलब ये है कि खुदा ने ये कह दिया कि इन लोगों में कोई गुनाह नहीं, ये रास्तबाज है। Not that we have any righteousness of our own. इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि हमारे अपने अंदर मसीह के बगैर कोई अपनी रास्तबाजी है। But those who believe in Jesus Christ
God imputes to them the righteousness of Jesus Christ. लेकिन इसका मतलब यह है कि वो तमाम जो मसीह यीशु में ईमान रखते हैं, खुदा बाप ने अपनी कादर मुतलकाना ताकत से उनके अंदर यीशु मसीह नासरी की रास्तबाजी पेवस्त कर दी। Christ is the sinless Savior. क्योंकि जो यीशु मसीह नासरी है वो बगैर किसी गुनाह के ऐसा निजात दहिंदा है। He is the divine and human mediator. जो कि हमारा दरमियानी है खुदा के और इंसान के दरमियान। And he did not have a sinful nature. He was sinless. और उसकी कोई भी गुनाहगार वाली फितरत नहीं है जैसे हमारी है। And he still today has a human nature. और उसका आज भी वो बगैर गुनाह के इंसानी फितरत उसमें मौजूद है। And Jesus never sinned in his entire life. और यीशु मसीह नासरी ने अपनी तमाम ज़मीनी सफर में कभी कोई गुनाह नहीं किया। As a man, he obeyed God perfectly. और वो वाहिद इंसान था और है जिसने खुदा की शरीयत को मुकम्मल तौर पर 100% जो है वो रास्तबाजी से उस पर अमल किया। And Christ's righteousness is imputed to those who believe in him. और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की वो 100% राइचसनेस, वो रास्तबाजी जो है वो उन तमाम के अंदर पेवस्त की गई है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। Just as if we had never had nor committed any sin. और जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो खुदा के सामने यीशु मसीह की रास्तबाजी की वजह से हम बिल्कुल ऐसे ही पेश किए जाते हैं जैसे हमने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। As if we had fully accomplished all that obedience that Christ accomplished for us. और बिल्कुल ऐसे ही खुदा के सामने पेश किए जाते हैं जैसे हमने खुदा की शरीयत का हर एक छोटे से छोटा हुक्म भी उस पर मुकम्मल फरमाबरदारी से उसके ताबिया रहे हैं जैसे मसीह ने किया। It's those who have been called by God who are justified. और बाइबल बताती है कि ये सिर्फ वो लोग हैं जिनको खुदा ने अपनी कादर मुतलकाना आवाज से बुलाया, वही लोग रास्तबाज हैं। The God who calls them works in them faith. क्योंकि खुदा जिसने उन्हें अपनी कादर मुतलकाना आवाज से बुलाया उनके अंदर अपना ईमान का तोहफा भी रखा। He works in them faith by the Holy Spirit. और वही खुदा है जिसने अपने पाक रूह के वसीला से उनके दिलों में ईमान जैसा तोहफा जो है वो पैदा किया। Who works faith in their hearts by the preaching of the gospel. और वो खुदा है जिसने अपने कलाम की मुनादी के जरिए उनके दिलों में इस ईमान के तोहफे को उजागर किया। And those who believe in Jesus Christ are justified. क्योंकि वो तमाम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं हकीकी, वही लोग रास्तबाज ठहराए जाते हैं। They are justified by faith alone. क्योंकि वो तमाम लोग जो बचाए गए हैं, निजात याफ्ता हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से ही रास्तबाज ठहराए गए हैं, सिर्फ उस पर ईमान के वसीला से। They are justified by faith, not because of faith. ये बात याद रखिएगा कि वो ईमान की वजह से रास्तबाज नहीं ठहराए गए, बल्कि ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराए गए। We're not justified on account of the worthiness of our faith. क्योंकि हम इसलिए नहीं रास्तबाज ठहराए गए क्योंकि हमारा जो ईमान था वो इस काबिल था कि हमें रास्तबाज ठहराता। Only Christ's righteousness is our righteousness before God. लेकिन बाइबल बताती है कि सिर्फ यीशु मसीह नासरी और उसका कफारा ही इस काबिल था कि हमें रास्तबाज ठहराया जाता उसके वसीला से। And as we hear this declaration of God that we are righteous before God, we have comfort. और जब हम खुदा की तरफ से यीशु मसीह नासरी की तरफ से ये सुनते हैं कि हम रास्तबाज ठहराए गए हैं, तो हमारे लिए ये एक अजीम तसल्ली और इत्मीनान है। We know that all of our sins are forgiven. और हम इस चीज पर इत्मीनान रखते हैं कि हमारे तमाम गुनाह मसीह यीशु में बख्शे गए हैं। God comforts our souls, knowing, teaching us that we're forgiven by God. खुदा हमें इस तरीके से तसल्ली देता है जब वो हमें ये सिखाता है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। And all of our sins are removed from us as far as the east is from the west. जैसे मशरिक मगरिब से दूर है, इसी तरह खुदा हमारे गुनाहों को हमसे मुकम्मल तौर पर दूर कर देता है। In Luke 18 verse 14 we read of someone who was justified. अगर हम
लूका की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 14वीं आयत में देखें तो हमें एक मिसाल मिलती है जिसमें एक ऐसा शख्स है जिसको रास्तबाज ठहराया गया। Perhaps you're familiar with this passage that speaks of a Pharisee and a publican. हो सकता है कि आपने ये बाइबल में पढ़ा हो या सुना हो कि एक फरीसी था और एक मसूल लेने वाले की कहानी। In contrast with the Pharisee, the publican humbled himself before God. और हम देखते हैं कि फरीसी की बनिस्बत जो मसूल लेने वाले था उसने खुदा के सामने खुद को आजिज और हलीम किया। In verse 13 it says he stood afar off and would not lift up so much as his eyes unto heaven. और हम देखते हैं अगर 13वीं आयत पढ़ें लूका 18 बाब उसकी 13वीं आयत उसमें लिखा है लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ देखकर आंख उठाए बल्कि छाती पीट कर कहा And then he smote upon his breast saying, God be merciful to me, the sinner. और उसने छाती पीटते हुए कहा है खुदावंद मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। And Jesus said, that man went down to his house justified. और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ये इंसान जिसने छाती पीटी और खुदा के सामने आजिज़ी दिखाई ये इंसान रास्तबाज होकर अपने घर गया। It is by the grace of God that someone humbles himself before God. और ये इस वजह से नहीं कि उसने ये दुआ की बल्कि इस वजह से कि खुदा के फजल के वसीला से वो रास्तबाज ठहरा। क्यों? फजल के वसीला से उसने खुद को आजिज़ किया। And calls out to God to be merciful to them, the sinner. और ये खुदा का फजल था कि जिसने उस शख्स को आजिज़ किया और वो इस चीज़ पर आ गया कि खुदा मैं गुनाहगार हूँ अपनी छाती पीटने लगा। And God causes them to hear that comforting declaration that they're righteous before God. और खुदा ने ये उन पर मुमकिन किया कि वो खुदा की आवाज़ को सुने जो उनको तसल्ली बख्शती है That Christ's righteousness is imputed to them. कि मसीह यस्सु की रास्तबाजी उनके दिलों में उनकी ज़िंदगी में पेवस्त कर दी गई है। That all of their sins are forgiven. कि उनके तमाम गुनाह जो हैं वो बख्शे गए। And what a comfort it is और मैं कहता हूँ कि किस कदर हसीन ये तसल्ली और इत्मीनान है हमारे लिए। for you and me to know that all of our sins are forgiven by God. और ये किस कदर तसल्ली हमारे लिए है कि हमारे तमाम गुनाह मसीह यीशु में बख्श दिए गए हैं। And if God justifies us, who is he that condemns us? तो बाइबल बताती है कि अगर यीशु मसीह नासरी ने हमें रास्तबाज ठहराया तो कौन हम पर जो है वो सज़ा का हुक्म सुना सकता है। That is mentioned in the context here. और ये इस हवाला के मतन में तफसील के साथ हमसे बयान किया गया है। And we return now to the fact that in the context here it talks about God's people suffering for Christ's sake. और हम इस मतन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि किस तरह से खुदा के जो लोग हैं जो सताए जाते हैं इस दुनिया में। And there are those who will find fault with us wrongly. और वो जो खुदा के लोगों को सताते हैं उनको मारते हैं उनकी जान लेते हैं। We are sinners, and there are sometimes when people are finding fault with us and we are at fault for और something. बेशक ये सच है कि हम लोग गुनाहगार हैं और ये बड़ा आसान है कि कोई बंदा हम में गलतियां कोताहियां ढूंढ ले। But there are other times in which people falsely accuse God's people. लेकिन एक वो भी वक्त आता है जब लोग गलत बयानी के साथ हम पर जो है इल्ज़ाम लगाते हुए हमारी झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से हमें जो है दोष देते हैं। Even as they falsely accused our Lord Jesus. क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह नासरी को भी गलत तरीके से उन्होंने एक्यूज किया था, उन्होंने उसकी बेहुरमती की थी, उसके खिलाफ जो थी साजिश की थी। He was sinless, and yet they said he's an evildoer. और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस बात यह बताती है कि यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने कहा कि ये इस शख्स ने जो है वो गुनाह किया। And they said he should be crucified. और क्योंकि इसने ये काम किया, इसको जरूर है कि सलीब पर सजा सुनाई जाए। And Jesus said, if they persecute me, they will persecute you. और यीशु मसीह हमें कहता है कि अगर हरे दरख्त के साथ मेरे साथ ये सब कुछ करते हैं तो सूखे दरख्त आपके साथ भी ये सब कुछ होगा। But verse 33 says, who shall lay anything to the charge of God's elect? लेकिन जो 33वीं आयत है वो ये बताती है कि कौन खुदा के बरगजीदों पर नालिश करेगा। It is God that justifieth.
क्योंकि ये खुदा बाप है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। Who is he that condemneth? और कौन है जो खुदा के खिलाफ जाकर उन पर नालिश करे? It is Christ that died, yea, that rather is risen again. क्योंकि ये यीशु मसीह नासरी थे जो सलीब पर अपना खून बहाते हैं और तीसरे दिन जी उठते हैं उनके लिए, Who is even at the right hand of God, और जो अभी खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है, who also makes intercession for us. और जो खुदा की दाहिनी तरफ बैठे हुए अपने बरगज़ीदा लोगों के लिए उनकी शिफायत करता है। This is greatly comforting to us, God's people, और ये खुदा के तमाम बरगज़ीदों के लिए एक तसल्ली और इत्मीनान है to know that though many speak evil against us falsely, that God justifies us. ये हमारे लिए तसल्ली है कि अगरचा पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हम पर नालिश करे, गलत बोले, लेकिन खुदा ने हमें रास्तबाज ठहरा दिया है मसीह यीशु में। And to know that God will always be with us. और ये बात भी एक तसल्ली है हमारे लिए कि खुदा बाप हमेशा हमारे साथ है। We think of what we deserve because of our sins. क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हमारे अपने गुनाहों की वजह से हम किस चीज़ के मुस्तहिक हैं, And it is important that you and I think of what we deserve because of our sins. और हमें इस चीज़ पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि हम अपने गुनाहों की वजह से किस चीज़ के मुस्तहिक हैं। That we deserve to suffer everlastingly in body and soul. क्योंकि हम अपने गुनाहों की वजह से इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि हम अपनी जिस्म और अपनी रूह में अब्दियत के लिए सज़ा के हकदार हैं। And none of us thinks about that as much as we ought. और कोई भी जो है, कोई भी दुनिया का इंसान इस कदर इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता जितना कि खुदा के रास्तबाज लोग सोचते हैं। And to come unto God in our sorrow for sin and to ask God to forgive us, how comforting it is to hear God say, He washes us and we're clean. और किस कदर ये तसल्ली और इत्मीनान का मकाम है कि जब हम अपनी इस तमाम गुनाहों के बोझ में खुदा के पास आते हैं, तौबा करते हैं और उसके दिए हुए फजल के वसीला से तौबा करते हुए खुदा हमें ये तसल्ली बख्शता है कि तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए गए। And now this passage speaks about how all those whom God graciously calls, He justifies. और यहाँ पर खुदा का बंदा रोमियो 8 बाब में बताता है कि किस तरीके से खुदा ने उन तमाम को जिनको बुलाया उन्हें रास्तबाज भी ठहराया। And we're talking about this from the viewpoint of it being the golden chain of our salvation. जैसे मैंने पहले बताया कि इसको हम इस नज़रिए से देखते हैं कि ये इंग्लिश में हम कहते हैं गोल्डन चेन, उर्दू में कहेंगे सुनहरी चेन जो है। All those who are called are justified. सो 2 पॉइंट जो है कि वो तमाम जिनको बुलाया गया वो रास्तबाज ठहराए गए। There's none that are called that are not justified. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी शख्स को खुदा ने अपनी कादर मुतलिकाना आवाज़ से बुलाया हो और वो रास्तबाज न ठहराया गया। And those who are called are not only justified but also glorified. सो पहला पॉइंट जिसमें खुदा ने लोगों को बुलाया उनको रास्तबाज ठहराया और जिनको उसने बुलाया रास्तबाज ठहराया, तीसरे मरहले में उन्हें जलाल भी बख्शा। So in the third place we look at the subject of glorification. सो इस चेन के जो तीसरा हिस्सा है उसमें अब हम देखेंगे कि किस तरीके से खुदा ने उनको जिनको बुलाया रास्तबाज ठहराया अब उनको जलाल भी बख्शता है। None of those who are justified will ever lose their salvation. क्योंकि बाइबल में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि वो तमाम जिनको खुदा ने बुलाया रास्तबाज ठहराया वो अपनी निजात खो सकते हैं। That golden chain is not broken. क्योंकि ये खुदा की तरफ से जो सुनहरी चेन है ये कभी भी नहीं टूट सकती। God preserves each one of His people. तो बाइबल बताती है कि खुदा अपने हर छोटे से छोटे भी ईमानदार को उसकी ज़िंदगी को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है, उसे बचा कर रखता है। And Jesus said, no one can snatch them from my hand. और यही बात यीशु मसीह यूहन्ना 6 बाब में कहता है कि कोई भी शख्स खुदा के मुकद्दसीन को मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। Though it be the case that we are still sinners throughout this life, अगरचा ये हकीकत है कि हम इस जिंदगी में गुनाहगार हैं, God has given us a new heart and He never takes that new heart away.
और क्योंकि खुदा ने हमें एक नया दिल बख्शा है जिसमें खुदा का रूह है और वो कभी भी इस नए दिल को वापस नहीं लेता। And when we sin, God works in us so that we sorrow for sin and turn unto God. और यही वजह है कि जो खुदा का नया दिल बख्शा हुआ है, जब हम उसमें गुनाह करते हैं तो वो गुनाह की गमगीनगी हम पर आती है और खुदा हमें सिखाता है कि हम तौबा करें। He works in us, He gives to us everlasting life. और इसी नए दिल बख्शने के वसीला से अपने फजल में उसने हमें एक नई हमेशा की जिंदगी दी है। Jesus said that those who believe in Him have life everlasting. क्योंकि यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि वो तमाम जो उस पर ईमान रखते हैं हमेशा की जिंदगी रखते हैं। And those who have life everlasting cannot lose. You can't lose everlasting life. और वो तमाम जो हमेशा की जिंदगी रखते हैं वो कभी भी अपनी हमेशा की जिंदगी नहीं खो सकते। And what a comfort it is for us to know that. और हमारे लिए ये किस कदर हसीन तसल्ली है That we will be glorified. कि हम जो बुलाए गए हैं, रास्तबाज ठहराए गए हैं, अब उसमें जलाल भी पाएंगे। We will be conformed to the image of God's Son. हम खुदा के बेटे यीशु मसीह में उसकी तरह बनते जाएंगे। That's what we read in verse 29, the previous verse. और यही बात हम रोमियो Verse 29. 9 बाब उसकी 29 आयत में पढ़ते हैं That it says that God predestinated us to be conformed to the image of His Son. जिसमें ये कहा गया कि खुदा ने दुनिया के आगाज से पहले अपने लोगों को चुन लिया ताकि वो मसीह यीशु की तरह बन जाए। And the beginning of that happens already in this life. और इस मरहले का कि मसीह की तरह बन जाना ऑलरेडी हमारी जिंदगी में शुरू हो चुका है। ये मरहला God not only justifies us, but He also sanctifies us. क्योंकि खुदा जिसने हमें कॉल की, हमें बुलाया, हमें रास्तबाज ठहराया, वो हमें पाक भी कर रहा है इस जिंदगी में। He works in us so that we begin to do the things that God calls us to do. वो पहले से ही, अभी से ही हमारे दिलों में काम कर रहा है ताकि हम मसीह यीशु की तरह रास्तबाजी में, पाकीज़गी में बढ़ते जाएं। Just like that one son that repented and did what his father called him to do. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लूका में 2 बेटों के बारे में पढ़ा, मत्ती में 2 बेटों के बारे में पढ़ा, जिसमें एक बेटे ने बाप की बात को सुनते हुए खेत में जाकर उस काम करना शुरू कर दिया। It's important to bring out that this is something we begin to do. और ये हमें ये चीज़ याद करवाती है कि कुछ ऐसा है जो खुदा ने पहले से ही, अभी से ही हमारी ज़िंदगी में करना शुरू कर दिया है। Throughout this life, we fall far short of doing what our Father tells us as we are. बेशक हमारी इस जिस्मानी ज़िंदगी में हम मुकम्मल तौर पर वो सब कुछ नहीं कर पाते जो खुदा बाप ने हमारे सुपुर्द किया है कि हम करें। And we know that even our best works are defiled with sin. और हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे अच्छे काम भी जो हैं वो गंदी दर्जियों की मानित है। But we know that one day we will be delivered from our sinful nature. लेकिन हमारा ये पूरा इत्मीनाद है, यकीन है कि एक दिन हम मुकम्मल तौर पर अपने गुनाहों से आज़ादी पाएंगे। That when a believer dies, they go to be with Christ in heaven. क्योंकि जब एक रास्तबाज इंसान मरता है तो वो सीधा खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास जाता है। And they never sin anymore. और जब वो यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाता है तो वो कभी फिर गुनाह नहीं करता। You know, when a believer dies, especially if we've seen a believer suffering, when we see a believer that has died, we often say we're thankful that he or she is not suffering anymore. क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बहन या भाई मसीह में जो बहुत तकलीफ में ज़िंदगी में गुजर रहा हो और जब वो मर जाए तो हम एक दूसरे को यूँ तसल्ली देते हैं कि हमें खुशी है कि हमारा भाई या बहन अब मज़ीद जो है वो तकलीफ से नहीं गुजरेगा। It's important for us to say too and to think on the fact that they'll never sin again. और ये ज़रूरी है कि हम इसके साथ साथ इस चीज़ के बारे में भी जिक्र करें कि हमारा जो बहन या भाई मरा है वो दोबारा फिर कभी गुनाह भी नहीं करेगा। We who believe, what a wonderful future we have. क्योंकि हम जो मसीह यीशु में ईमानदार हैं, हमारा मुस्तकबल बड़ा शानदार है। To know that it really is the case that one day we will never sin anymore. क्योंकि हमारे लिए ये एक वो मकाम है कि एक दिन आएगा जब हम कभी फिर दोबारा गुनाह नहीं करेंगे।
And to know that God also speaks to us about the resurrection of the body. क्योंकि ये चीज़ भी हमने गौर करनी है कि खुदा हमसे ये भी वादा करता है कि एक दिन हम मुर्दों में से जी उठेंगे. And we read of that, for example, in Philippians 3, verse 21. और ये चीज़ हम फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी Philippians 3, verse 21. उस फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, where it says that he shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body. जिसमें यूं बयान किया गया है, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफ़िक जिससे सब चीज़ें उसके ताबिया कर सकता है, हमारी पस थाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल की बदन की सूरत पर बनाएगा. What a joy it is to read that. ये कितनी उम्दा और खुशी की बात है हमारे लिए. And to know that my vile body will be fashioned like to Christ's glorious body. और ये किस कदर खुशी और इत्मीनान की बात है कि हमारा गुनाहगार जो जिस्म है वो एक दिन यीशु मसीह की तरह गुनाहों के बगैर जिस्म में बदल दिए जाएंगे. And to know that that happening is not in any way dependent upon me. और ये तसल्ली कि ये सारा काम कि हमारा जो जिस्म है वो बेगुनाह जिस्म यीशु मसीह की तरह हो जाएगा, इसमें हमारी अपनी कोई अच्छे काम या हमारे अपने पर कोई इसकी जो है वो डिपेंड नहीं करता. That salvation is entirely a gift of God. और ये चीज़ ये तसल्ली देती है कि निजात जो है वो मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ से तोहफा है. That everyone whom God has graciously called will be glorified. क्योंकि हर वो शख्स छोटा या बड़ा जिसे खुदा ने अपने रहम वाली कादर मुतलक आवाज़ में बुलाया है, वो सब निजात पाएंगे. What a joy we have as we go through this life knowing this. और हमारे लिए किस कदर उम्दा और खुशी की ये बात है कि जब हम इसको पढ़ते हैं और इसमें से गुजरते हैं. We have hope in Jesus Christ. क्योंकि हमारे पास एक बड़ी आला और उम्दा उम्मीद है मसीह यीशु में. Those who reject Jesus Christ have no hope. वो तमाम जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाते, उनके पास कोई ऐसी उम्मीद नहीं है. They were without hope and without God in the world. वो इस दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि उनके पास कोई खुदा की तरफ से ना उम्मीद है, ना ही खुदा है उनके पास. But we who by God's grace believe in Jesus Christ, we have communion with God. लेकिन हम जो खुदा बाप के फजल के वसीला से पाक रूह में यीशु मसीह में ईमान ले आए हैं, मसीह यीशु में पेवस्त कर दिए गए हैं और हमारे पास भी उम्मीद है. We know we've been reconciled to God. और हम इस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि हम मसीह के साथ जुड़ गए हैं, पेवस्त हो गए हैं. And we have hope in all the trials of this life. और हमारे पास इस ज़मीनी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात में एक बड़ी अहम और बड़ी उम्दा उम्मीद है. Jesus is the head of his people. क्योंकि यीशु मसीह नासरी जो है वो अपनी कलीसिया का सर है. And we know that if Jesus, our head, is glorified, और हम जानते हैं कि हमारा जो सर है यानी कलीसिया का जो सर है, अगर वो जलाल पाता है, then we who are in Jesus Christ will certainly be glorified as well. और हम जो उस सर के साथ जुड़े हुए हैं जिस्म में, हम भी उसके साथ जलाल पाएंगे. And knowing this, we desire to glorify our God. और इस सब को जानते हुए हम खुदा बाप को जलाल देते हैं. To know that the glory that God gave to Christ, Christ has given to us. क्योंकि वो जलाल जो खुदा बाप ने यीशु मसीह को बख्शा, यीशु मसीह अपने हर छोटे बड़े ईमानदार को भी बख्शता है. And then we go back and end with the fact of thinking on the sufferings of this life. और हम अब दोबारा वापस रोमियो के 8 बाब में आएंगे और अपने आखिरी मरहले में देखेंगे कि वो तमाम लोगों के बारे में जो मसीह यीशु में दुख उठाते हैं. And I close by bringing us back to verses 17 and 18. और जैसे हमने कल जिक्र किया था कि 17वीं आयत में, उसी तरह हम आज भी वापस 17वीं आयत से ही अपने इस पैगाम का इख्तिताम करेंगे, इसको क्लोज करेंगे. Romans 8 verse 17 says, the last part of that verse says, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. रोमियो 8 बाब और उसकी 17 आयत में, जिसके आखिरी मरहले में आखिरी हिस्से में हमें ये उम्मीद, ये तसल्ली बख्शी गई है कि अगरचा हम उसके साथ दुख उठाएं
ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। And then verse 18 says, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." और 18वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि मेरी दानस में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। What a comfort that is to us who are God's people, हमारे लिए ये किस कदर हसीन तसल्ली और इत्मीनान है। to know that nothing can separate us from the love of our God. ये तसल्ली है कि कोई भी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। To know that salvation is entirely a gift of God's grace. और ये जानना कि जो निजात है वो मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा है उसके लोगों को। And as I said, it's true that only those who believe in Jesus Christ will be saved. और जैसा मैंने कहा है, ये सच और बरहक है कि सिर्फ वही निजात पाते हैं जो यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखते हैं। Yet we who believe in him confess that that faith was given to us by God. और ये ईमान जो हम यीशु मसीह नासरी पर रखते हैं, हमें सिखाया गया है बाइबल में कि ये ईमान खुदा की तरफ से एक तोहफा है जो उसने अपने लोगों को दिया। And we desire to express to God our thankfulness. और हम इस तोहफा के लिए, इस निजात के लिए खुदा के सामने झुकते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। So we strive to do what our God tells us out of thankfulness for our salvation. ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी में वो सब कुछ करें जिसका हुक्म खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में हमें दिया है। We love him who first loved us. क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे मोहब्बत की। May we together praise and exalt the name of our God. खुदा करे कि हम सब वहाँ मिलकर एक होकर खुदा के नाम को जलाल दें। May we proclaim that glorious truth of salvation by grace alone. खुदा करे कि हम खुदा की इस सच पर मबनी हकीकत की मनादी को तमाम लोगों तक पहुँचाएं। And may we faithfully tell others this good news. और खुदा करे कि हम ईमानदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ दूसरे लोगों तक भी इस हकीकत को And may we rejoice with God's people from the different nations of the world. और खुदा करे कि हम दुनिया की तमाम कौमों में खुदा के लोगों के साथ मिलकर खुशी और इत्मीनान में रहें। Gathered from the nations into the one body of Jesus Christ. हम जो मुख्तलिफ कौमों, नस्लों, रंगों से निकले हैं, सब मिलकर मसीह की एक बॉडी में, एक जिस्म में पेवस्त होकर उसके नाम को जला दें। May we praise and exalt his name, for he is worthy. खुदा करे कि हम खुदा के नाम को जलाल दें क्योंकि वही जलाल के काबिल है। Amen.